एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सविता कपूर। ठीक है, तो मैं आज से अपने चैनल में जो भी नर्सिंग लेक्चर्स होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जो भी नर्सिंग स्टूडेंट है, चाहे वो एएनएम का है, चाहे वो जीएनएम का है, चाहे वो बीएससी का है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करना मत भूलना। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से सिर्फ ओनली सिलेबस के लिए आपसे डिस्कशन करूँगी कि आपके सिलेबस में है क्या क्या, और मैं कौन कौन से आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी नर्सिंग लेक्चर्स है वो मैं डालने वाली हूँ। ठीक है, तो पहले मेरे पास है जीएनएम और इसके साथ साथ में बीएससी। तो मैंने अभी सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ 2 ही क्लासेस के बताऊँगी एनाटमी के। ठीक है, तो अगर हम जीएनएम की बात करें तो टोटल जीएनएम में हमारी जो जीएनएम है हमारी 3.5 साल की होती है। ठीक है, लेकिन जीएनएम में हमारे 3 साल के अंदर, जिसमें 6.5 महीने की इंटर्नशिप होती है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे टोटल 4 सब्जेक्ट आते हैं। 4 सब्जेक्ट में हमारे आते हैं एनाटमी एंड फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। यानी कि आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने। इनका एक कॉमन नाम है सब्जेक्ट का, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोसाइंस। सेकंड है आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ठीक है, थर्ड है आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड। फोर्थ है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हमने 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक तो कम्युनिटी, दूसरा न्यूट्रिशन, तीसरा इन्वायरमेंट और चौथा है आपका कम्युनिकेशन। नर्सिंग एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो मैंने इनके 4 सब्जेक्ट के छोटे छोटे नाम लिखे हैं। तो स्टूडेंट, आपको जीएनएम, अभी हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं ओनली फर्स्ट ईयर में मैं अभी आपके लिए सिर्फ और एनाटमी एंड फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ये सब्जेक्ट उठाने वाले, जिसको हम बायोसाइंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में इसके ऊपर डिस्कशन करूँगी। और अगर सेकेंड ईयर की बात करें, मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में सब्जेक्ट के नाम बता देती हूँ, लेकिन जो मेरा पहला लेक्चर्स रहेगा वो सिर्फ एनाटमी के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो मैं जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पे मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मिक्सअप लेक्चर के वीडियो डालूँगी, जो मैं आपको टॉपिक साथ साथ बताते जाऊँगी। अगर हम बायोसाइंस के ऊपर बात करें तो मेरे पास आपका सिलेबस है, जिसमें जो कि आप इसको ऐसे देख सकते हो। हमने बायोसाइंस के अंदर टोटल एनाटमी में 14 यूनिट पढ़नी है। ठीक है, एना एंड फिजियो की हमने पढ़नी है 14 यूनिट, एंड माइक्रोबायोलॉजी की सेकंड सब्जेक्ट, जो कि इसका हमारा कंबाइंड पेपर होगा। ठीक है, ये 4 ओनली 7 से 8 मार्क्स की आती है, तो इसमें हमने टोटल पढ़नी है 6 यूनिट। ठीक है, तो आपको बायोसाइंस के लिए टोटल 20 यूनिट तैयार करनी है। ठीक है, जीएनएम के लिए। और जो हमारी ये एनाटमी की 14 यूनिट है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर जितने भी सिस्टम आते हैं उन सिस्टम के बारे में हमने पढ़ना है। और माइक्रोबायोलॉजी में सिस्टम से रिलेटेड जो हिस्टोलॉजिकल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, उनसे जो डिसीज़ अक्कर होती है, उनके बैक्टीरिया वायरस की स्टडी के बारे में हमने पढ़ना है।
ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपको बीएससी के बारे में भी बता दूँ तो इसके अंदर हमारी टोटल आपके इसके अंदर अब सेमेस्टर सिस्टम हो चुका है। बीएससी नर्सिंग, अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग में साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे, यानी कि सेमेस्टर सिस्टम हो चुका है, एक तो फर्स्ट एक सेकंड। तो ये फर्स्ट और जो सेकंड सेम है, इन दोनों के जो एग्ज़ाम है हर 6 महीने में होंगे, यानी कि पहले 6 मंथ में फर्स्ट के, फिर सेकंड 6 में इसके, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम होंगे 6 में, फिर अगले के होंगे 6 में। अगर इसकी बात करें तो हमारे अगर हम फर्स्ट सेम की बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। पहला आता है कम्युनिकेटिव इंग्लिश, सेकंड आता है अप्लाइड एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, थर्ड आता है अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी, नेक्स्ट आता है आपका नर्सिंग फाउंडेशन 1। और आपका जो प्रैक्टिकल होगा सिर्फ़ और सिर्फ इसी का होगा, ठीक है। और अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो आपका प्रैक्टिकल होता है, जीएनएम फर्स्ट ईयर की बात करें तो आपका प्रैक्टिकल होगा सिर्फ फंडामेंटल फर्स्ट एड और एनाटमी का, ठीक है, यानी कि बायोसाइंस का। अब मैं आपको बता दूं बीएससी नर्सिंग के बारे में। बीएससी नर्सिंग में अभी जो हमारा सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ है स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन में, या हमारे थ्योरेटिकल या हमारे प्रैक्टिकल में, तो आप सभी बच्चों को या जो भी ट्यूटर हैं इनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ वही देखो, जो हमने पहले पढ़ा है वही अभी हमने दोबारा से पढ़ना है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी ना तो पहले चेंज थी ना ही अभी कोई चेंज हुआ है। तो एनाटमी के अंदर हम सिर्फ ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते, चाहे वो एएनएम पढ़ रहा हो बच्चा, चाहे वो जीएनएम का हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का हो, क्योंकि ह्यूमन बॉडी कभी भी चेंज नहीं होती। इसी तरीके से जो भी आप बुक उठाओगे उसके अंदर कंटेंट भी सब में सेम मिलता है, मीनिंग सभी का सेम निकलता है। बस फ़र्क ये है सेमेस्टर सिस्टम में सब्जेक्ट वही हैं जो हमने पढ़े हुए थे, बस डिफरेंस इतना है इन्होंने आगे अप्लाइड लगा दिया। अप्लाइड का मतलब क्या है कि आप एनाटमी और फिजियोलॉजी को पढ़ने के बाद कहाँ अप्लाई कर सकते हो अपनी फील्ड में, ठीक है। डिफरेंस बस इतना ही है। तो मैं आपको जो स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन है, अगर बीएससी नर्सिंग का बात करें, अब हम स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले बीएससी नर्सिंग का, तो स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन की अगर हम बात करें, मैं आपको बता दूं स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन के अंदर जो आपका पहला सब्जेक्ट है कम्युनिकेटिव इंग्लिश, ठीक है, ये आपका इंटरनल सब्जेक्ट है। 25 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, एंड सेमेस्टर कॉलेज लेगा, जो कि कॉलेज एग्ज़ाम लेगा इसका, ठीक है, 25 मार्क्स का, ठीक है। और ये 2 घंटे का पेपर होगा, जिसके अंदर 25 आपकी इंटरनल जुड़ेगी, 25 आपकी एक्सटर्नल जुड़ेगी, यानी कि जो 25 आपका ये 25 नंबर जो कॉलेज भेजेगा, जो सेमेस्टर सिस्टम भेजता है, कॉलेज असेसमेंट जाएगी इसमें, ठीक है, और 25 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम कॉलेज लेगा, ठीक है। तो टोटल मिला के ये 50 मार्क्स का पेपर होगा, जो कि पूरा कॉलेज कंडक्ट करेगा, यानी कि 25 में से जो असेसमेंट है वो भी कॉलेज ने भेजनी है, और 25 नंबर का जो इंटरनल कॉलेज एग्ज़ाम है वो भी कॉलेज लेगा, ठीक है। सेकंड आपका आता है अप्लाइड एनाटमी। अगर हम इसकी बात करें, एनआरफिज़म मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें 25 नंबर की तो आपकी इंटरनल जाएगी, ठीक है, और 75 नंबर का जो पेपर है, यानी कि 75 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है वो आपका कौन लेगा, यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी, ठीक है, यूनिवर्सिटी लेगी, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इसके हिसाब से देखें 75 + 25 यानी कि कितने हो गए, टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 25 असेसमेंट भेजिएगा, इंटरनल असेसमेंट, ठीक है, जो कॉलेज भेजता है बच्चों की जो सेशनल एग्ज़ाम लेते हैं हम। अब 6 महीने के हिसाब से तो हमें 1.5 या 2 मंथ करके हमें एग्ज़ाम लेने होंगे कॉलेज को, ठीक है। उसके हिसाब से जो हमारे मार्क्स बनेंगे इंटरनल एग्ज़ाम, 25 में से किसी के 13 बन रहे हैं, 14 बन रहे हैं या 28 बन रहे हैं, यानी कि तीनों जो आपने 3 एग्ज़ाम ले रही है, फर्स्ट एग्ज़ाम या एक ही ले रहा है, तो तीनों को, वैसे तो रूल ये कहता है कि 3 सेशन होने चाहिए,
3 जो यूनिट वाइज एग्ज़ाम होंगे हमारे, उस यूनिट के अकॉर्डिंग सबका जोड़ करके उससे डिवाइड करके जितनी परसेंटेज आपकी निकलेगी उसके बेस पर ये मार्क्स लगते हैं। ठीक है, तो वो लगाते हैं हम। अब आता है थर्ड आपका आता है अप्लाइड सोशियोलॉजी। अगर सोशियो और साइको की बात करें तो इसमें भी 25 नंबर इंटरनल असेसमेंट जाएगी आपकी। ठीक है, और जो 75 मार्क्स का जो पेपर है वो यूनिवर्सिटी लेगी, यानी कि एना और फिजियो दोनों सेम हैं, तो टोटल ये 100 मार्क्स का। ठीक है, अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड में आती है हमारी नर्सिंग फंडा। अगर नर्सिंग फंडा की बात करें, नर्सिंग फंडा 1 की, तो ये इंटरनल एग्ज़ाम होगा सिर्फ जो कॉलेज लेता है, इंटरनल एग्ज़ाम, इंटरनल असेसमेंट या इंटरनल सेशनल एग्ज़ाम। ठीक है, इसका जो फाइनल प्रैक्टिकल है, ठीक है, वो भी कॉलेज ही लेगा। तो प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी कौन कंडक्ट करेगा? कॉलेज कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो आपके जो फाइनल एग्ज़ाम होने हैं, फाइनल एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटी जिसके लिए आपको अच्छे से तैयार होना है, ठीक है, वो कौन कौन से आपके 2 ही सब्जेक्ट हैं, एना फिजियो और सेकंड है आपका सोशियो एंड साइको। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर वालों को सिर्फ फर्स्ट सेम के लिए ओनली 2 सब्जेक्ट तैयार करने हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, पहले जितना ये कंटेंट हमारी एना फिजियो में था, या जितना देखिए जितना ये आपका एना का सिलेबस है या जितना आपका ये फिजियो का सिलेबस है, पहले ये बच्चे जो भी बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट थे वो सारे 1 साल में पढ़ते थे और 1 साल में पेपर देते थे। लेकिन अब सेमेस्टर सिस्टम में चेंज ये है कि हर 6 महीने में उतना ही कंटेंट हमें पढ़ना पड़ेगा, उतने उस सिलेबस के हिसाब से जो मेन सब्जेक्ट है उसके हर 6 महीने में एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो मैं सिर्फ अभी यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ फर्स्ट सेम की बात कर रही हूँ, स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन की। अब मैं जीएनएम की स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन की बात करती हूँ। देखिए, ये तो था बीएससी। अगर जीएनएम की स्कीम की ऑफ एग्ज़ामिनेशन की मैं बात करूँ तो जीएनएम में हमारे 4 सब्जेक्ट थे। ठीक है, 4 सब्जेक्ट कौन से थे? एक एना फिजियो थी, एक साइको सोशियो थी एंड माइक्रो थी, इसमें साथ में एक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड थी, एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग थी, यानी कि इसके अंदर 4 बुक थी। तो ये जो सारे सब्जेक्ट है सभी का 75 मार्क का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और 25 मार्क्स प्लस में 25 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट होती है जो कि कॉलेज लेता है। तो जब भी हमारा रिज़ल्ट आता है तो हमें 100 में से 50 नंबर ज़रूर लेने हैं, यानी कि जो अगर हम देखें तो 100 में से 50 नंबर वाला पास होगा। वो 50 नंबर में से अगर आपके 35 थ्योरी में आ रहे हैं और अगर आपकी 18 असेसमेंट लगी हुई है तभी आप मिला के पास होगे। ठीक है, ऐसा ही सेम बीएससी में होता है कि कॉलेज की इंटरनल असेसमेंट प्लस में आपका जो 75 नंबर का पेपर हुआ है उसमें से दोनों को मिला के आपके 50 नंबर आने चाहिए। और नर्सिंग के अंदर रूल होता है, जो बच्चा प्रैक्टिकल में फ़ेल वो थ्योरी में फ़ेल, जो बच्चा थ्योरी में पास प्रैक्टिकल में फ़ेल तो भी फ़ेल। तो दोनों में पास होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, तो मैं आपकी कल वीडियो के अंदर एक टॉपिक नया उठाऊँगी जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एनाटमी के बारे में मैं आपको बताऊँगी कि एनाटमी होती क्या है। ठीक है, एनाटमी क्यों ज़रूरी है बीएससी वालों के लिए, जीएनएम के लिए। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको कल की वीडियो में शेयर करूँगी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।